नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको रोज़ शाम को एसएससी सीएचएसएल की पर डे की जो शिफ्ट होती है उनमें जिन जिन टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके बारे में आपको एनालिसिस प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सके और आपका जो एग्ज़ाम जिन बच्चों का 21 तारीख के आसपास लगा हुआ है या 21 से पहले लगा हुआ है वो उन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सके। उसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए 17 मार्च 2023 में एसएससी सीएचएसएल में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में से हर शिफ्ट में किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग संकलित करके आपके सामने लेके आए हैं और उसका एनालिसिस हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अब बारी बारी से सेक्शन वाइज हर एक क्वेश्चन को हमारे प्रवेश सर बताएंगे और मैं आपके सामने नोट डाउन करूंगा। सर प्लीज। जी सर जीके से स्टार्ट करते हैं। बच्चों ने जैसा बताया सर, क्वेश्चन पहली शिफ्ट में पूछा गया आज है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ था और कब हुआ था, कहाँ हुआ था? कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता सर। समझौता सर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं फ्यूचर में? और आज जो पूछा गया कौन सा समझौता हुआ था, तो लखनऊ में सर हुआ था और 1916 में हुआ था। ठीक है सर। 1916। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया बच्चों ने, हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी है हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक? ये सर आई थिंक बाण भट्ट सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, टोक्यो ओलंपिक से सर क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा यह गया था कि भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते थे टोक्यो ओलंपिक में? तो टोक्यो ओलंपिक जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है पढ़ ले, क्वेश्चन बनना शुरू हो गए हैं। टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया, भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते थे? 2 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है, बाफ्टा अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया था? बाफ्टा अवार्ड से क्वेश्चन बना बेटा आ जाए। बाफ्टा अवार्ड 2022, तो अवार्ड पढ़ना शुरू कर दीजिए अब। ऑस्कर, बाफ्टा। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस भगवान से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य से क्वेश्चन सर बना है आज, और किस भगवान से संबंधित है? तो विष्णु भगवान से यह संबंधित है, विष्णु भगवान जी से। मोहिनी अट्टम नृत्य। तो अब नॉर्मल नहीं पूछ रहे, पहले क्या पूछा था मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ से, मतलब कहाँ का है ये नृत्य, लेकिन आज क्या पूछा गया है, भगवान किस भगवान से संबंधित है। तो आप और भी डिटेल में पढ़ के जा सकते हैं। अनुच्छेद 14 से सर क्वेश्चन बना है आज। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनना ही बनना है। मौलिक अधिकार अभी तक जिसने नहीं पढ़े पढ़ ले। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन, सतलज नदी व काला नदी के बीच हिमालय कौन सा स्थित है? सतलज नदी और काला नदी, तो कुमायूं जो हिमालय सर है वो इनके बीच में स्थित है। महिला विश्व कप 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन सर है, महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है? महिला विश्व कप 2022, तो वर्ल्ड कप जितने भी हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप, सभी पढ़ के जाएं। ठीक है। मनरेगा में कितने दिनों का काम दिया जाता है? मनरेगा में कितने दिनों का काम दिया जाता है? मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन बनना है। ताप्ती नदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस राज्य में बहती है? ताप्ती नदी किस राज्य में बहती है और कहाँ गिरती है? तो नदियों से क्वेश्चन बन रहा है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पूछा गया सर आज। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है? प्लांट सेल और एनिमल सेल से क्वेश्चन बना है आज। जी। आंगनबाड़ी में कौन सा मंत्रालय चलाता है आंगनबाड़ी को है? आंगनबाड़ी से संबंधित क्वेश्चन बना है, ये पूछा गया है कौन सा मंत्रालय इसको ऑपरेट करता है? आंगनबाड़ी कौन सा मंत्रालय चलाता है? सर 4th जनरेशन कंप्यूटर से क्वेश्चन बना है, किस पे डिपेंड है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पे डिपेंड था ये 4th जनरेशन कंप्यूटर। पिछली वीडियो में हम लोग को बताया भी गया था, हम लोगों ने बताया भी था कि आगे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। आज देखिए पूछा भी गया है कि 4th जनरेशन में किस से डिपेंड है। सर लिखा है हवा के, एक क्वेश्चन बना है, हवा के गर्म होने पर क्या होता है? साइंस का क्वेश्चन। जी सर, साइंस का क्वेश्चन बना है। इसे नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन जरूर बन रहा है। 2022 का डायमंड लीग किसने जीता? 2022 का डायमंड 2022 डायमंड लीग किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने सर। आज ये क्वेश्चन बना है। जी सर। और सर पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, DPSP। कहाँ से लिए गए थे? कहाँ
तो ये तो सर बहुत ही मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आयरलैंड है इसका आंसर, आयरलैंड से, यानी आपको पता है हमारे संविधान में हर चीज़ किसी ना किसी बाहर के संविधान से उठाई गई है, उसी के तहत डीपीएसपी जो है वो हमारा आयरलैंड से लिया गया है। सर उसके बाद पूछा गया है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? झील इनके बॉर्डर पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर कौन सी झील स्थित है? आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो पुलिकट सर जो झील है वह इनके बॉर्डर पर स्थित है। झील। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? गौतम बुद्ध का फर्स्ट उपदेश, प्रथम उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था इन्होंने? तो गौतम बुद्ध, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ ले उसको, गौतम बुद्ध से क्वेश्चन बनना ही बनना तय है जी। और सर जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इनका जो प्रथम उपदेश था हाँ। वो पीपल के वृक्ष के नीचे और सारनाथ में दिया गया था। बिल्कुल सही यहाँ सर। पे प्रथम उपदेश पूछ दिया है, तो आपको अंतिम उपदेश और इन्होंने कहाँ पे अपने प्राण त्यागे थे ये सब कुछ डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि पहला तो पूछ दिया है, तो अब जाहिर सी बात है पहले से सीधे जंप करेगा लास्ट पे। ईरानी ट्रॉफी से सर क्वेश्चन बनाया आज है, ईरानी ट्रॉफी से। ईरानी कप, जी सर इससे लिख लीजिए जी वरना बच्चों को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। जी सर। सर ईरानी ट्रॉफी कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमारी हम लोग सर यूट्यूब चैनल पर ट्रिक भी पड़ी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? मानव रक्त का पीएच मान पूछा गया सर, मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, कितने से कितने के बीच में होता है, ठीक है सर। और उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड नहीं है, 4 ऑप्शन दिए थे, अब पूछा गया था इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है इससे है। नृत्य सभी देख के जाइएगा, नृत्य बिल्कुल, और उसका डीप थोड़ा पढ़ के जाएं। आज देख ही रहे मोहिनीअट्टम की नृत्य किस भगवान से संबंधित है, ये पूछा गया है। क्योंकि देखिए जितना आप लोग बाद में पेपर देने जाएंगे उतना ही आप मान के चलो कि वो डीप जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर का वो पूछ चुका है पुरानी शिफ्ट्स में, ठीक है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, नॉर्मलाइजेशन एसएससी के एग्जाम में होता है, अगर पेपर टफ आया तो भी आपके नंबर बढ़ जाएंगे। सर एक कंप्यूटर से क्वेश्चन और बना है, परम 8000 किस जनरेशन से संबंधित है? परम 8000 ये शायद भारत का सर पहला सुपर कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन से संबंधित है और पहला है। सर विंडो टाइप को बंद करने के लिए शॉर्टकट की पूछी गई थी आज। ये देखिए विंडो टाइप शॉर्टकट की पूछी जा रही है, अभी तक जिन्होंने नहीं देखी वो देखते जाएं। शॉर्टकट की सर ये क्वेश्चन बना संयोजी ऊतक से। संयोजी ऊतक, देखिए बेटा जी के कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपके सभी शिफ्टों के लेके आए हम लोग हैं। और सर एक पूछा गया था बलित पर्वत नहीं है, 4 ऑप्शन दिए होते, उसमें पूछा गया कौन सा बलित पर्वत नहीं है? बेटा बलित पर्वत वो होते हैं जो बाद में निर्माण होता है, यानी किसी अदर पर्वत के टूटने फूटने से या ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको हम लोग बलित पर्वत कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सर पूछा गया 19वीं सदी का अवध का अंतिम शासक कौन था? अवध का अंतिम शासक 19वीं शताब्दी में। जी सर। और सर नृत्य से आज फिर से क्वेश्चन बना है, तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन बना, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज आपके कथक से संबंधित हैं। और ये क्वेश्चन आपका इस बार जितने भी एग्जाम हुए हैं, यानी 2022 के जितने एग्जाम्स थे लास्ट वाले और 2023 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ऐसा कोई एग्जाम नहीं जा रहा है जिनमें बिरजू महाराज नहीं पूछे जा रहे हैं। सर मकर संक्रांति कितने दिनों तक चलती है? मकर संक्रांति हम लोग रीजनिंग के सेक्शन में भी यही लिखेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग के पास डाटा है। मकर संक्रांति तो दिन भर बात करते हैं बच्चों से, तो इतना डाटा निकाल के ला पाते हैं आप लोग, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे वीडियो। इतनी मेहनत के बाद पूरे दिन इसी में लगे रहते हैं कि यहाँ क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कितना पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन कलेक्ट होकर आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको लगभग है। सर पूछा गया है 281 एंड बियॉन्ड किसकी लिखी है पुस्तक है? ये बेटा वीवीएस लक्ष्मण की किताब है। और जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं वो जानते होंगे कि वीवीएस लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब इंडिया संघर्ष कर रहा था एक टेस्ट मैच में, तब वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ इन दोनों लोगों ने आके उस मैच में भारत की नाक बचाई थी। और उस मैच में लक्ष्मण ने 281 रन बनाए थे, और वो एक कह सकते हैं क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे एपिक इनिंग्स में से एक है, और उसी पे उन्होंने अपनी किताब लिखी है 281 एंड बियॉन्ड। सर कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाला तत्व? कोवाड 60। कैंसर का इलाज जो करता है उसका नाम है
CO60 यानी कि कोबाल्ट 60। पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं सर। पश्चिमी तट का हिस्सा कौन सा नहीं है? पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। हिस्सा नहीं है। तो ज्योग्राफी भी आपको थोड़ा सा अच्छे से देख के जानी है। सेबी का प्रमुख पूछा गया सर। सेबी का प्रमुख, जितनी भी ये बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं सभी के प्रमुख पढ़ के जाइए, ठीक है? करके जाने हैं। सीपीयू में क्या नहीं है? 4 ऑप्शन के डिपेंड था सर ये। सीपीयू में क्या नहीं है। नहीं है। पूछा गया खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन सर आप बनाए आज। खेलो इंडिया यूथ गेम से। खेलो इंडिया में आप पूछ सकते हैं कहाँ हुआ था, कौन जीता था, कौन जीता था, सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके से। आपको बेसिकली खेलो इंडिया एक बार देख के जाना है। सर अब आ जाइए जी सर, रीजनिंग सेक्शन पे। अब हम लोग रीजनिंग पे पढ़ते हैं थोड़ा सा। जीके आपका लगभग पूरा। सर नंबर सीरीज से आज 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी सर, एक नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन सर। कर लेता हूँ सर, आप इधर आ जाइए। नंबर सीरीज से क्वेश्चन बना। नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन सर आज पूछे गए। नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन सर। 3 क्वेश्चन आए सर। अल्फाबेट सीरीज से अल्फाबेट, बेटा अगर अल्फाबेट आपको नहीं 3 से 4 क्वेश्चन। तो अल्फाबेट की क्लासेस आपके इस चैनल पे पड़ी हुई हैं और अल्फाबेट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपकी क्लासेस से बाहर जाएगा। सर कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड प्लेस से सर संबंधित क्वेश्चन बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग। 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों ने बताया पूछे गए इससे संबंधित कोडिंग डिकोडिंग से। ब्लड रिलेशन सर, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन से सर बना है। एनोलॉजी से सर, एनोलॉजी, एनोलॉजी सर। बॉड मास से, बॉड मास यानी कि ये आपका कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बॉड मास। नॉन वर्बल से 3 सर क्वेश्चन पूछे गए आज। नॉन वर्बल, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, इस तरीके से जिनमें आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। नॉन वर्बल से सर 3 क्वेश्चन बने। 3 क्वेश्चन। सिलोगिज्म, सिलोगिज्म से आपके क्वेश्चन बने हैं जी सर। आ जाइए इंग्लिश पे सर। ये चैप्टर 12 पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें बेटा आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ब्लड रिलेशन और अल्फाबेट। ये 3 टॉपिक ऐसे। एनालॉजी बेसिकली आपका हर टॉपिक ऐसा है जो एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। एसएससी इन टॉपिक्स को भूल के भी नहीं छोड़ेगा, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इन टॉपिक से। जी सर, इंग्लिश में आप। इंग्लिश में सर क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन बने हैं। क्लोज टेस्ट, लगातार क्लोज टेस्ट ही पूछा जा रहा है अब। क्लोज टेस्ट को मैंने आपको बता रखा है सॉल्व करने का तरीका, कि आपको बिना पैराग्राफ पढ़े अगर आपने फिल करने की कोशिश करी तो बेटा आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट इतना आसान नहीं होता है। जब तक आप पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे आपको लाइन का सेंस नहीं समझ में आएगा और आप अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल नहीं कर पाएंगे। तो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते टाइम बेसिक चीज़ें आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं उनमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको 10-10, 5-5 करके अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रिलेट करा रहा हूं और आगे भी कराता रहूंगा। सर ग्रामर एरर, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एरर और स्पेलिंग एरर पूछा गया सर। एंटोनिम, सिनोनिम्स 5 से 6 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर जो पूछे गए सर वही बच्चों ने बताया, जो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बन रहे हैं जी। और सर एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव और डीआई से संबंधित क्वेश्चन बने हैं सर। एक्टिव पैसिव और डीआई से जी सर 3 से 4 क्वेश्चन सर डीआई से बने हैं आज। 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं सर आज मैथ पे। अब हम लोग मैथ पे आ जाते हैं। जी सर, मैथ का बताइए सर। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन बना था ट्रेपेजियम में। ज्योमेट्री, ट्रेपेजियम से संबंधित क्वेश्चन बना है, ट्रेपेजियम से। ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है सर, देख लीजिए। समलंब चतुर्भुज। 2 भुजाएं दे रखी थी, हाइट पूछी गई थी सर। 1 मिनट रुक जाइए। ये 2 भुजाएं दी गई हैं और हाइट पूछी गई थी सर 18, और इनकी जो h है वो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है सर। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए आज। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं सर। वृत्त की परिधि पूछी गई और व्यास दिया हुआ था। परिधि पूछी गई है और व्यास दिया हुआ था। और व्यास 76 बच्चों ने बताया, 76 व्यास था और परिधि निकालनी थी। तो ये कितना इजी क्वेश्चन है सर। साइन थीटा दिया हुआ था और कॉस थीटा का मान पूछा गया था। सोचिए, गिवन है और कॉस थीटा का मान पूछा गया था।
ये भी देखिए ट्रिग्नोमेट्री इजी पूछी जा रही है। इतने इजी क्वेश्चन आ रहा है मैथ में। आप ये मान के चलिए अगर एक सेक्शन आपको टफ देगा तो बेटा दूसरा क्वेश्चन आपको 100% इजी देगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है अगर उसको बैठाल दिया जाए तो क्या वो सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन टफ बनाने लगे तो फिर एग्जाम हो चुका बच्चे का। तो आप मान के चलो 4 में से सिर्फ एक सेक्शन ऐसा आता है जो बच्चे को दिक्कत करता है, 3 आपके पढ़े हुए आएंगे हर शिफ्ट में। बिल्कुल सही बता रहे हैं सर जी, तो ध्यान रखना इस बात का। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बना है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है जिसमें था सीपी से 5% ज़्यादा है और डिस्काउंट 25% है, यानी सीपी और डिस्काउंट से दोनों दिया हुआ था। प्रॉफिट निकालना था सर इसमें। प्रॉफिट आपका पूछा गया है सर टाइम एंड वर्क से बना था, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बना है और फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। जी सर। सर डीआई आज पूछा गया है मैथ में, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ दोनों पूछा गया है। ये डाटा इंटरप्रिटेशन वाला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 4 क्वेश्चन सर्विस से बने हैं आज। बार ग्राफ और पाई चार्ट। तो जिन्होंने डीआई नहीं पढ़ा वो पढ़ लें अब, ठीक है। जिनके आगे शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है इस चीज़ का ध्यान रखें। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, सभी ग्राफ टाइप के ग्राफ पढ़ के जाएं। डीआई में बेटा देखो, अगर आपको मैथ में डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन फंस गया तो आप मान के चलो एक क्वेश्चन के लिए तो वो बार ग्राफ या पाई चार्ट नहीं बनाएगा। अगर डीआई आया तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं उसमें, तो इसीलिए इसको जरूर देख के जाइए। अगर आ गया तो आपकी लॉटरी है। एवरेज से सर एक क्वेश्चन बना है, एवरेज से क्वेश्चन बना है। और सर सीआई से आज एक क्वेश्चन पूछा गया है। सीआई से क्वेश्चन आया है जी सर। और प्रॉफिट लॉस से और रेशियो से क्वेश्चन बना सर। रेशियो से क्वेश्चन बनाया हुआ है। बस सर बच्चों से इतना ही आज प्राप्त हो पाया है। बच्चों ने इतना ही मैटर बताया है। जी के बेटा सर क्वेश्चन याद रहता है बच्चों को जी, बस मेन चीज़ यहाँ पे यही हो जाती है कि याद नहीं रख पाते। मैथ में आपका कॉन्सेप्ट लगता है, रीजनिंग में कॉन्सेप्ट लगता है, इंग्लिश में आपकी रूल्स की नॉलेज लगती है, लेकिन जीके जीएस ऐसा होता है वो आपका पूरा होता है पढ़ा हुआ। आपने कितना डिटेल में पढ़ा है, कितना अच्छे से पढ़ा है, ठीक। तो मेन मोटिव जो होता है आप लोगों का भी हमें पूरा भरोसा है, मेन मोटिव यही रहता होगा कि सर कैसे भी करके शिफ्ट्स के जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो पता चल जाए, क्योंकि ताकि हम जीके के टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें। क्योंकि मैथ में अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन वहीं से आना है, लेकिन जीके में आपका क्वेश्चन बदल जाता है। तो हम लोग भी आपको पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जीके के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक्यूरेट जैसे आए हैं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। जैसे आप देख सकते हैं हर्षचरित के रचयिता, ठीक है, कांग्रेस मुस्लिम समझौता किस लीग में हुआ था, कौन से सन में हुआ था, तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको जीके जीएस के क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक। और बेटा आपको हमारे प्रयास को ऐसे ही बढ़ावा देना है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि आपके साथ साथ उनका भी पेपर अच्छा हो सके आने वाले शिफ्ट्स का। थैंक यू।